सोनिया गांधी आई भारत में तब से गांधी परिवार खत्म हो गया, और जब से राहुल गांधी देखते हुए राजनीति में कांग्रेस खत्म हो गया। तो पनौती तो गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। 50 रुपये में सब्सिडी दे रहे हैं, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से सब्सिडी खत्म करनी है तो सर पूरी तरीके से कीजिए ना। देखिए गरीब सिर्फ राजस्थान में नहीं है, गरीब दिल्ली में भी है सर। इसको भी यहाँ पे गैस का चूल्हा चलाना तो 1200 में क्यों जलाएगा सर? 2 इस्लामिक राष्ट्र बने थे, हिंदुस्तान का पैसा लगा करके इंदिरा गांधी ने 2 इस्लामिक राष्ट्र बनाए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया ट्रूथ। 2024 का इलेक्शन करीब है, 5 राज्यों की वोटिंग अभी खत्म हुई और 3 तारीख को उनका रिजल्ट आना है। उसके बाद और तेजी आ जाएगी 2024 के इलेक्शन में। लेकिन उससे पहले एक शब्द बड़ा ट्रेंड कर रहा है, पनौती शब्द। पनौती शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मोदी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गए, वहां इंडिया की एक हार हो जाती है। उसके बाद लगातार विपक्ष हो, देश की आवाम भी हो, बहुत से लोग हो, पनौती शब्द को मोदी जी के लिए यूज कर रहे हैं। कहां तक जायज है कि इस तरीके का शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए यूज करना? क्या नाम है भैया? अनुज कुमार। देखा होगा कि एक शब्द ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल, पनौती पनौती पनौती। विपक्ष भी लगातार मोदी जी को लेकर निशाना साध रहे हैं कि पनौती है, मैच देखने गए, मैच हार गए। एक बार चंद्रयान में गए थे, तब चंद्रयान लैंड नहीं हो पाया था। अगर कोई मैच अगर हारता है तो मोदी जी हरा दिए, अगर जीता तो इंडिया टीम जीता। तो यही होनी चाहिए। पनौती जो बोल रहे हैं पनौती, तो सबसे बड़ी देश की पनौती कौन है? सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जब आई भारत में तो सबसे पहले संजय गांधी को खाई, वो डायन है। संजय गांधी को खाई, उसके बाद इंदिरा गांधी को खाई, उसके बाद राजीव गांधी को खाई, पूरे परिवार को खा गई वो डायन है। तो वो पनौती नहीं हुई तो कौन पनौती हुआ? मोदी जी। 111 75 साल के इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ 75 साल में एशिया पारा एथलेटिक्स हुआ था, 111 मेडल आए थे। तो क्या वो मोदी जी नहीं लाए थे? वो क्रेडिट मोदी जी को दोगे ना कि हाँ मोदी जी ने 111 मेडल लेकर आए थे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। वर्ल्ड कप ICC के तीनों फॉर्मेट में भारत 75 साल में पहली बार है कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंक पे है। तो क्या वो मोदी जी लाकर आए ना? तो बोलो ना कि मोदी जी किए हैं। तो नहीं, अगर एक मैच हार गया, एक दिन खराब, एक दिन खराब होता है, एक दिन खराब हो गया तो मोदी पनौती हो गए। पनौती शब्द देश के प्रधान के लिए यूज करना कितना जायज है? लगातार विपक्ष मान ही नहीं रहा है, लगातार पनौती पनौती जैसे शब्द यूज कर रहा है। ये शोभा देता है विपक्ष को? विपक्ष पनौती तो राहुल गांधी और विपक्ष है कि अब लोकसभा में वो विपक्ष में बैठने काबिल नहीं है। 52 सीट है, उसको पनौती तो खुद है। जब से राहुल गांधी राजनीति में एक्टिव हुए, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। जब से सोनिया गांधी आई भारत में तब से गांधी परिवार खत्म हो गया, और जब से राहुल गांधी देखते हुए राजनीति में कांग्रेस खत्म हो गया। तो पनौती तो गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। अच्छा, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, 28 दल एक साथ आए हैं। हालांकि 2 दल अलग हो गए हैं, 26 बच्चे हैं। कह रहे हैं इस बार मजबूती से मोदी जी को सत्ता से बाहर करेंगे। लगेगा, डर है बीजेपी को? कोई लाग लपेटा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, इसमें किसी को कोई लाग लपेटा नहीं है। स्पष्ट पूर्ण बहुमत से आएगी। और ये 28, जब एक शेर जब चलता है जंगल में ना, तो ये छोटे छोटे गिद्दर भौंकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। असली विकास आपको देखना है तो क्या बोलते हैं कि भारत गाँव में बसती है। गांव में जाकर देखो कि असली विकास क्या हुआ है। गांव की महिलाएं क्या सोचती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, बीजेपी की सरकार के बारे में। गांव के महिलाएं ना मोदी जी को भगवान के रूप में देखती है, जिनके जीवन में वास्तव में परिवर्तन आया है। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? किस परिवर्तन की बात कर रहे हो? कैसा परिवर्तन आया है? पहले महिलाएं जाती थी अपने घर परिवार छोड़कर जलावन इकट्ठा करने के लिए, आज गैस चलो पहुंच गया है। और पानी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पानी के लिए कितना किल्लत होती थी। घर घर पानी पहुंच गया है। बिजली ललटेन में, हम लोग पहले ललटेन में पड़े हुए थे, दिया में पड़े हुए, आज बिजली 24 घंटा मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? आत्मसम्मान। ये जो आत्मसम्मान आज हमें अनुभूति होती है पूरा विश्व स्तर पे, क्या कभी आज से पहले भारत के इतिहास में कभी हुआ था? आज दुश्मन मुल्क भी भारत के झंडा लेकर निकलता है कि हम भारतवासी हैं। जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के भी वहाँ से निकलने के लिए स्टूडेंट भारत का झंडा लेकर निकल रहे थे। तो दुश्मन मुल्क भी भारत के झंडा उठा रहे हैं। ये सम्मान जो विश्व में फैला, आपको रोकना चाहूँगा। आपने बोला कि पहले गैस दी, चूल्हे से मुक्ति दिला दी, शौचालय बना दिए, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो, सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन कर 1200 का दिया, जल अभी भी चूल्हा ही रहा है। जो पहले से पिछले 2004 से लेकर 2014 तक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने खोखला किया था, उसका भुगतान भुगतना पड़ा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को। जब
पेट्रोल डीजल और गैस आती थी तो ओएनजीसी कंपनी को क्या करते कि आप बॉन्ड जारी कर लो, हम बाद में पैसा दे देंगे। ओएनजीसी कंपनी क्या करती थी, बॉन्ड जारी करके मार्केट से पैसा उठा लेती थी लॉन्ग टर्म पे, और जब पैसा उठाकर और सब्सिडी देने लगी। लेकिन एक समय के बाद आपको गवर्नमेंट को पैसा चुकता भी करना होता है। जब चुकता करने का वक्त आया तब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी। अब मोदी जी आए तो मोदी जी जब चुकता करेंगे। ये सब्सिडी कौन दे रहा है, इसमें पहचान में आ रही है सब कौन है? तो जब 450 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं दिखा दीजिए, कैमरामैन दिखा दीजिए। ये सब्सिडी दे रहे हैं, 450 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। देख लीजिए सर, नहीं 450 रुपये में सब्सिडी दे रहे हैं, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से सब्सिडी खत्म करनी है तो सर पूरी तरीके से कीजिए ना। देखिए गरीब सिर्फ राजस्थान में नहीं है, गरीब दिल्ली में भी है सर। इसको भी यहाँ पे गैस का चूल्हा चलाना तो 1200 में क्यों जलाएगा सर? उनको भी तो 450 का हक चाहिए ना। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अब मेरी कोई आपसे लड़ाई नहीं है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। जब वहाँ पे 450 का सिलेंडर दे सकते हैं, आप वहाँ पे वादा करके आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी दे दीजिए सर, क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी तो गरीब है सर, गरीब में भेदभाव क्यों सर? इसका जवाब दे दीजिए सर। मैं गरीब को एस्पेक्ट नीति आपको बता देना चाहता हूँ। बीजेपी या कांग्रेस की नीति क्या है? कांग्रेस की नीति है कि आपको क्या कहेगा, हर सप्ताह में एक दिन मछली दिया जाएगा, मतलब आपको फिर कुछ नहीं करना होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मछली दे दीजिएगा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, आपको मछली मारने और साथ साथ जाल देती है कि आप सिखाती है, स्किल देती है। तो गरीब क्या चाहते हो? गरीब बना रहे, एक दिन खाना चाहते हो कि आप स्किल लेकर और जाल लेकर मछली मारना चाहते हो? गरीब को आपको कितने जाल मिल गए और कितनी मछली मार ली सर, वो भी तो बताइए, ये भी तो बताइए। लेकिन मोदी जी ने कम से कम चूल्हे से निजात हो चाहे शौचालय हो, इस चीज की तो सराहना करनी पड़ेगी ना। आज तक हमारे देश की महिलाएं खेतों में जाती थी। सराहना कैसी करनी चाहिए सर? वो उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने सिलेंडर दे दिया, और रिफिल के लिए क्या करना है? रिफिल के लिए फिर वही 1200 रुपये का सिलेंडर। और शौचालय के बारे में क्या कहोगे? शौचालय के बारे में सर, उसमें कैग में भी रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट भी तो पढ़ी है ना सर। कैग ने क्या आरोप लगाए वो भी तो उसके बारे में भी तो क्लियरिफिकेशन अभी कोर्ट में देना है। अभी कोर्ट में गया हुआ है ना केस, कैग की जो रिपोर्ट जारी हुई है वो भी तो पढ़ी है ना सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं कि आप उनका पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, आपको पक्ष क्वेश्चन वो में बनता है, आप रखिए। जब कैग की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी तो आरोप लगे हैं, वो भी तो देखिए ना आप, कैग की रिपोर्ट में क्या कहा गया। कैग का क्या रिपोर्ट है? आप पढ़ लीजिए सर। आप नहीं झूठा एक प्रोपेगेंडा होता है, कभी आकर बोल देंगे, बोल कर निकल जाएंगे कि अडानी का इतना माफ हो गया, क्या ये बोल दिया, ये प्रोपेगेंडा। आप डेटा दोगे? ये इनसे पूछो कि बेरोजगारी कितनी है, बहुत है, महंगाई कितने है, बहुत है। अरे परसेंटेज पे बात कर दिखा के बेरोजगारी कितने है? बेरोजगारी 3.2% है, लेकिन इन लोगों से पूछो तो बेरोजगारी बहुत है। वादा वहाँ पे ही थोड़ा तो है, 2 करोड़ की जो रोजगार की बात करी थी वो शायद देने में असफल रहे हैं अभी भी। कोई असफल, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार का मतलब होता है बिजनेस भी होता है। जब PLI स्कीम आया था, PLI स्कीम के माध्यम से 60 लाख रोजगार उत्पन्न हुए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से आप पढ़ो ना कि PLI स्कीम क्या होता है, उस स्कीम के माध्यम से 60 लाख रोजगार आए हैं कि नहीं आए? तो स्कीम इंडस्ट्रीज को मिल रही है सर, उसमें टैक्स की छूट मिल रही है। तो वही जनमानस को एक बैंक से लोन करा के 30,000 रुपये का इन भाइयों को लोन करा के दिखा दीजिए कितनी फॉर्मेलिटीज है और कितना है। आप वो लोन की उम्मीद ही छोड़ देंगे। आप एक बार बैंक जाइए तो सही सर। मेरी कोई बीजेपी गवर्नमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो उनके कार्य हैं ना, कार्य में बहुत ज़्यादा लोचा है, बहुत ज़्यादा जितना कार्य हुआ नहीं उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। आप एक बारी ना लोन के लिए अप्लाई कीजिए, अगर आपका लोन सेक्शन हो जाता है तो इसी मंच पे आएंगे, दोबारा मिलेंगे, फिर बात करेंगे। चलो बने रहिए, कुछ और देश की जनता भी है, इनकी भी राय जान लेते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, 28 दल एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ। कौन आ रहा है इस बार 2024 में? बीजेपी आ रही है, बीजेपी को ही आना है। इतना अच्छा काम किया मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, पिछले 9 सालों में। जैसे क्यों बहुत सारे काम किए। एम्स देखो कितने सारे एम्स बन गए, गोरखपुर, दिल्ली, पटना, दरभंगा वाला एम्स कहाँ खुला? दरभंगा में खुला और कहाँ खुला? पटना में खुला है ना, गोरखपुर में खुला ना, पहले 74 है, उद्घाटन हुआ है ना, 45 हो चुके हैं। अभी उद्घाटन हुआ है ना, चल रहा है ना वो काम चल। क्यों काम नहीं चल रहा क्या? जाके मुआयना करो धरातल पे, देखो जाकर के कितना सारा बना। नदी का जमीन है, जाके देखो पहले आप, प्रूफ दो, दिखाओ। अभिनंदन को इज्जत के साथ वापस किया पाकिस्तान ने, क्या किया सर? उसकी बताओ। फौज है, सराहनीय कदम है, सराहनीय कदम। लेकिन विपक्ष तो उसमें भी सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठा दिए थे। मोदी लड़ने नहीं जाता, फौज जाती लड़ने की। क्रिकेट खेला मोदी ने, लड़ने गया फौज। मोदी लड़ने के लिए नहीं जाता, और नेहरू ने देश का विकास कर दिया। नहीं तुम बोल रहे
रहे यार, तुम बोलो। तो तुम बोल रहे हो। तुम इन चमचों में यही सबसे बड़ी कमी है। ये लोग जब मुद्दे पे आते हैं ना तो भटक जाते हैं, इनको कोई इनके पास जवाब नहीं होता है। मोदी ने राम मंदिर बनाया, बोलेंगे नहीं मोदी तो बनाया ही नहीं, कोर्ट ने बनाया। तो फिर क्या बोलेंगे पता है, फिर ये लोग आएंगे जो मोदी ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये लोग क्या बोलेंगे पता है, जो हमारे जो आयरन लेडी थी ना इंदिरा गांधी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे मूर्ख, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं है तो हुए थे, 2 इस्लामिक राष्ट्र बने थे। हिंदुस्तान का पैसा लगा करके इंदिरा गांधी ने 2 इस्लामिक राष्ट्र बनाए थे। और बताता हूँ, भारत में उसने भेजे थे अपने भूखे नंगे इस्लामिक लोग जो हैं। आज 9 लाख बांग्लादेशी 22 करोड़ हो गए। और यही हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। क्यों नहीं रहेगा हिंदुस्तान में बेरोजगारी? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया और उस 2 टुकड़े में बहुत सारे आए। सुनो, बोलो मत, शांत रहो, बोलो मत। इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान का 2 टुकड़ा किया और उस 2 टुकड़े में बहुत सारे शरणार्थी हिंदुस्तान आए। वो लोग जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भाग करके हिंदुस्तान आए, वो 9 लाख से 22 करोड़ हो गए। कहाँ से रोजगार मिलेगा हिंदुस्तान में? इनसे बोलो। कैमरामैन पहले इनके ऊपर फोकस करो। 25 रुपए पी गए ये, यहाँ पे झाई उतारे। बताओ। अब मैं बात करता हूँ आपसे। आप बात कर राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी 55,000 वोट से हार गए स्मृति ईरानी से। कितने यहाँ से हार गए आप बोलो? अमेठी से। मैं अयोध्या वासी हूँ, हमारे मोदी जी को देख लिया आप, योगी जी को देख लिया आप बात करते हो राहुल गांधी की 55,000 वोट हार गए। आप बुला लो कितने हैं वहाँ।